जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदया क्लासेस में। और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ अपना यूपी पुलिस के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेके आया हूँ, एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस, हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया कराया जा रहा है, अगर वो अच्छा लगता है और आपकी जो तैयारी चल रही है यूपी पुलिस की उसमें हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि हमें भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। और दोस्तों अब क्या है कि यूपी पुलिस की ना जो डेट है एग्ज़ाम की वो फिक्स हो गई है हमारी 18 फरवरी। ठीक है, तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि उतना डीपली पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का तो टाइम नहीं है। ठीक है, थ्योरी में तो पूरा चला जाएगा, तो हमें क्या करना है, हम प्रीवियस ईयर वाले भी आपको कुछ जल्दी करवाने वाले हैं, तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक दी मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। ये कह रहे हैं कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप है जो वो किससे संबंधित है? ए कह रहा है मुक्केबाजी से, बी स्क्वैश से, और सी विलियर्ड्स से, और डी नौकायन से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? जो एडमिरल कप है वो हमारा संबंधित है किससे? नौकायन से। ठीक है, नौकायन से संबंधित है। और एक और है नौकायन से हमारी, एक वेलिंगटन ट्रॉफी होती है। ठीक है, कौन सी? वेलिंगटन ट्रॉफी, वो भी हमारी किससे? नौकायन से संबंधित है यार, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी ये भी किससे है? नौकायन से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? निर्विरोध निर्वाचित कौन किया गया था इनमें से? ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी के आर नारायण, और डी एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने पूर्व में भी हमें मिला था एक सेट में, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, डी एन संजीवा रेड्डी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1977 से कब तक? 1982 तक। ठीक है, 77 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये निर्विरोध निर्वाचित हमारे कौन है? राष्ट्रपति डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री। एक इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। ये कह रहा है कि उसके प्रतिपादक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है कि नीलकंठ रथ, बी प्रोफेसर जे.के. मेहता, सी वी.एन. गाडगिल, और डी अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इसके जो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं दोस्तों वे कौन हैं? वो हैं हमारे प्रोफेसर जे.के. मेहता। चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कराएं, इसीलिए थोड़ा इस क्लास को हम सुपर फास्ट मोड में चलाएंगे। ठीक, चलिए और इसमें हम जीके जीएस के करीब 32 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये है क्वेश्चन कि सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। ठीक है, जिसे हम जो सूर्य का हमको चमकता हुआ जो सूर्य दिखता है जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? ये कह रहे हैं कि वर्णमंडल, बी वातावरण, सी प्रकाश मंडल, और डी स्थल मंडल। ठीक है, तो जो चमकता हुआ हमें चमकती हुई जो सूर्य की सतह दिखती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राइट आंसर सी प्रकाश मंडल। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोस्फेयर। ठीक, फोटोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक, ये कह रहे हैं नर्मदा नदी के अतिरिक्त और कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बेतवा नदी, बी ताप्ती नदी, सी महानदी और डी सोन नदी। ठीक है, तो दोस्तों जो सोन नदी है वो हमारी कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक में, और जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है उसी के पास, ठीक है, उसी के पास इसका भी एक उद्गम स्थल है। ठीक, और ये जो नदी है ये पटना के समीप, ठीक है, पटना के समीप जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये गंगा की एक सहायक हो गई। चलिए नेक्स्ट है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ठीक है, जो आग है दोस्तों, फायर, वो कब ज्वलनशील नहीं हो पाती, यानी कब नहीं जल पाती है। ए कह रहा है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, बी कह रहा है हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, सी हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर और डी हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ठीक है दोस्तों, जब हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी 15% से कम हो जाती है, तब आग नहीं जलती है। ठीक है, और अग्नि क्या है, वो बुझ जाती है। ठीक, तो जब 15% से अधिक होगी ऑक्सीजन की जो मात्रा हवा में, तभी हमारी क्या है, आग जल पाएगी। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। ठीक, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि संभाजी, बी शिवाजी, सी हैदर अली और डी टीपू सुल्तान। दोस्तों इनमें से जो हमारे कौन, डी टीपू सुल्तान हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान हैं, इन्होंने किससे मदद मांगी थी, इन्होंने नेपोलियन से मदद मांगी थी। ठीक है, किससे, नेपोलियन से। और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान इन्होंने किससे, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से मदद मांगी थी। ठीक, नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लाल प्रकाश में, ऑप्शन बी कह रहा है कि नीला प्रकाश में, ऑप्शन सी हरा प्रकाश में, ऑप्शन डी पीला प्रकाश में। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न है विव ग्योर का। ठीक है, विव ग्योर, ये है विव ग्योर। ठीक है, ये हमारे 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में, उसका ये पैटर्न होता है विव ग्योर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, वो किस में होती है, वो वॉयलेट में होती है। ठीक है, यानी बैगनी रंग में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बैगनी रंग नहीं दिया गया है। तो इन चारों में से जो सबसे पहले आ रहा हमारा यहाँ पे ब्लू, यानी राइट आंसर हो गया बी, नीले रंग में यहाँ पे सर्वाधिक सबसे अधिक ऊर्जा होगी, यानी एनर्जी। और जो लाल रंग है इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है, लाल रंग में सबसे कम एनर्जी होती है। लेकिन एक और है कि यहाँ पे जो रेड कलर है, लाल रंग है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, जिसे हिंदी में अपन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और जो वॉयलेट होता है, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और वेवलेंथ अधिक होने के कारण हमें जो लाल रंग है वो दूर से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसका प्रयोग सिग्नल वगैरह में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक ये हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये क्या थे, प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ये कह रहे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, ऑप्शन बी स्ट्रीट पार्क कोलकाता, ऑप्शन सी लोकनाथ इलाहाबाद और ऑप्शन डी लोखंडवाला। ठीक, तो दोस्तों जो हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, लोकनाथ इलाहाबाद। ठीक, लोकनाथ इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं बधाई कौन सी विधा है। ठीक है, बधाई कौन सी विधा है। ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है,
और बी कह रहा है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, और सी कह रहा है ए और बी दोनों हैं, और डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो बधाई है, बधाई जो है वो क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। ठीक है, ये बधाई एक लोक संगीत है। चलिए, बधाई गाई जाती है बुंदेलखंड में। नेक्स्ट है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक है, जो डिमांड है वो क्या है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन, जो सप्लाई है, ठीक है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। कह रहे यह किसका कथन है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, हमारे एक अर्थशास्त्री थे, कौन थे, पूर्ति अपनी मांग का जो सृजन है ये थे हमारे एक अर्थशास्त्री JB से। ठीक है, राइट आंसर है इसका डी, JB से। ठीक है, JB से। चलिए, नेक्स्ट है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ठीक, ये पुस्तक भाई कई बार पूछी गई है, कई सारे एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये कह रहा है कि सुचित्रा सेन, बी राम मनोहर लोहिया और डी लाल कृष्ण आडवाणी, सी लाल कृष्ण आडवाणी और डी सुचिता कृपलानी। तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है, ये है डॉक्टर LK आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की ये कथा है। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया जी की एक जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। राम मनोहर लोहिया जी की कौन सी है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थीं। ठीक, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थीं। ए कह रहा है जयललिता, बी सुचिता कृपलानी, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सुचिता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला, ठीक है, क्या थी, मुख्यमंत्री थी, ये अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे, एक कौन थे, JB कृपलानी। ठीक, ये उनकी पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, ए कह रहा है 23 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 25 अक्टूबर और डी 26 अक्टूबर। तो विश्व विकास सूचना दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता, 24 अक्टूबर को। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और देखते हैं क्या है हमारा अगला। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, पूरा देखने से क्या होगा कि कई सारे आप लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे तो बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कई बार परीक्षाओं में आ गए हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक, तो आप वो मिस कर जाएंगे अगर पूरा नहीं देखें, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत की अन्य भाषाओं के, ठीक है, गजन, वादिया, अधि और जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, ये कई प्रकार की भाषाएं हैं इंडिया में, उनमें से किन्हीं भाषाओं के ये शब्द दिए हैं अपन को, गजन हुआ, वादिया, अधि और जोहर, ये क्या है, ये शिष्टाचार के शब्द हैं। ये कह रहा है इनका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बधाई हो, वी फिर मिलेंगे, सी धन्यवाद और डी तकलीफ की माफ़ी। ठीक है, तो इन शब्दों का जो अर्थ होता है उसका राइट आंसर है दोस्तों सी धन्यवाद। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं ऐसे ये किसी अन्य भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, ये थैंक यू के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ठीक, हाजी पीर की लड़ाई है जो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ी थी, वो किस वर्ष लड़ी थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1947, बी 1962, सी 1965 और डी 1971। तो दोस्तों ये हाजी पीर की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1965 में। ठीक है, सी 1965
1965 में, ठीक। और उस समय जो भारत के पीएम थे वो कौन थे? पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। और इन्होंने उज्बेकिस्तान में 1966 में एक संधि हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, 1966 में, ठीक है। इस संधि को कहा जाता था ताशकंद की संधि, ठीक, ताशकंद की संधि, ठीक, इस युद्ध के बाद, ठीक। और इस संधि के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। चलिए नेक्स्ट है ये कह रहे नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि एक यूनानी शासक, बी एक वैदिक ऋषि, सी एक जैन भिक्षु और डी एक बौद्ध दार्शनिक, ठीक। तो दोस्तों जो नागार्जुन हैं ये नागार्जुन थे, इसका राइट आंसर होगा डी, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। क्या थे ये? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में ना 3 संप्रदाय होते हैं, बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा हीनयान, महायान और वज्रयान, ठीक है। इन्हीं में से जो नागार्जुन थे उन्होंने कौन सी संप्रदाय की? इन्होंने महायान संप्रदाय की स्थापना की थी, महायान की, ठीक। ये 3 होते हीनयान, महायान और एक होते हैं वज्रयान, ठीक। ये बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं और इन्हीं 3 संप्रदायों में से एक संप्रदाय महायान की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? ये की थी नागार्जुन ने। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, ऑप्शन ए कह रहा है कि अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों जो अकबर था, ठीक, ये अनपढ़ था, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बांग्लादेश, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान और डी मालदीव। तो दोस्तों किसने बदला है? ये बदला है हमारा, राइट आंसर है वी, नेपाल ने, ठीक है। नेपाल ने अपना राष्ट्र जो गान है उसको बदला है। चलिए नेक्स्ट है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ठीक। पुराना नाम था विक्टोरिया पार्क, लेकिन अब क्या हो गया? जंगे आज़ादी पार्क, ठीक है इसका नाम। ये कह रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अमृतसर में, बी इलाहाबाद में, सी झांसी में और डी मेरठ में, ठीक है। तो जो विक्टोरिया पार्क जो अब जंगे आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाएगा वो है मेरठ में, ठीक है। कहाँ पर है ये? मेरठ में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये कह रहे 2 कांच के गिलास एक दूसरे से यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ठीक है, 2 गिलासों को एक के अंदर दूसरा अगर अपन ने रख दिया और वो चिपक गए हैं, ठीक है, अगर चिपक जाते हैं तो उनको कैसे अलग करते हैं? ये कह रहे अंदरूनी गिलास में पानी डालकर, बी कह रहे गिलासों को शीतल जल में डालकर, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, बी कह रहे गिलासों को शीतल जल में डालकर, सी बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर और डी जोरों से पीट कर। तो भाई पीटने से तो कांच का है तो टूट जाएगा, यानी ये तो ख़त्म है। तो इसका राइट आंसर है जो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बाहरी गिलास को क्या करें अपन, उसको गर्म पानी में डाल दें, ठीक है। तो बाहरी गिलास को अपन गर्म पानी में डाल देंगे तो अंदर वाला गिलास अपना आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये कह रहे कि आगरा में, बी इलाहाबाद, सी झांसी और डी अजमेर, ठीक। तो ये मिला था थॉमस रो से जो जहांगीर वो मिला था अजमेर के किला में, ठीक। कब? 1615 में, ठीक। 1615 में सर थॉमस रो से ये मिला था अजमेर में। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में
यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया इसका डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, लेकिन जो यूरेनियम का उत्पादक है, ठीक है, उसमें पहले स्थान पर कौन है? उसमें पहले स्थान पर है उत्पादन में यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान ये उत्पादन में पहले नंबर पे है, और वहाँ पे उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पे, ठीक है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है कनाडा, दूसरे नंबर पे है कनाडा, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ भंडारण पूछा जाए तो वहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। भंडारण किसके पास सबसे अधिक है? ऑस्ट्रेलिया के पास। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यमुना नदी से ए कह रहा है कैन नदी, वी सोन नदी, सी वेदवा नदी और डी चम्बल नदी, ठीक है। तो जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकली हुई है, ठीक है। कहाँ से निकली है? ये यमुनोत्री हिमनद से निकली है। अब तो इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कैन है, वेतवा है और चंबल है, ठीक। लेकिन जो सोन नदी है वो किसमें? बेतवा नदी, इसमें यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। ये जो सोन नदी है ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक। और यमुना नदी भी प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे है ये? प्रयागराज में मिलती है। और जो सोन नदी है ये अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था, ये जो नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकलती है, उसी के पास इसका एक, उसी के पास समीप एक कोई स्थल होगा जहाँ से इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ठीक, ये गंडक सिंचाई परियोजना है, ये कह रहे किन दो प्रदेशों के बीच एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूमि मापांकन की व्यवस्था, ठीक। ए बहादुर शाह, बी शेरशाह और सी शाहजहां और डी अकबर, ठीक। तो जो भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी वो दोस्तों किसने की थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक। इनके साथ और भी हैं कुछ, जीटी रोड, ठीक, जीटी रोड आता, सिक्कोमाला भी आता है इनका एक, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे शहद का प्रमुख घटक, शहद का प्रमुख घटक, ए गैलेक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज और डी फ्रक्टोज। तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज, ठीक है। और इस फ्रक्टोज को ना सबसे मीठी शर्करा माना जाता है, सबसे मीठी शुगर होती है जो वो किस में है? वो फ्रक्टोज में। और जो इसमें ये गैलेक्टोज दी गया है, जो गैलेक्टोज दी है, ठीक, ये काय में पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक। और ये जो लैक्टोज है वो क्या है? एक प्राकृतिक शुगर है, ठीक है, नेचुरल शुगर। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम ध्येय है वो क्या है? कैवल्य है, जिसका अर्थ है, मतलब कैवल्य का क्या अर्थ है? ये कह रहे दूसरों को शिक्षा देना, भी दूसरों का अनुसरण करना, ठीक, और सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और डी दूसरों की सेवा करना। तो दोस्तों जो कैवल्य है कि कैवल्य की प्राप्ति, उसका अर्थ होता है कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। राइट आंसर क्या हो गया? सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? कैवल्य की प्राप्ति होना कहलाता है। चलिए, विटामिन शब्द का जनक कौन है?
ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वी रॉबर्ट कोच और सी एम.एस. डेविस और डी काश्मीर फंक। ठीक, तो विटामिन शब्द है उनके साथ किसका नाम जुड़ा रहता है? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे डी काश्मीर फंक। फंक हैं जो, फंक ने क्या किया था? इन्होंने विटामिन की खोज करी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये हमारा कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करी थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी किसने? ए कह रहा है कि फैजी ने, वी अबुल फजल ने, सी बदायूनी ने और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी वो हैं हमारे बदायूनी साहब। ठीक है, किसने? सी बदायूनी ने। ठीक, और जो अबुल फजल हैं इन्होंने क्या, इन्होंने लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम है अकबर नामा के लेखक हैं ये अबुल फजल। ठीक, अकबर नामा के लेखक अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि हम्पी, बी कह रहे हैं भद्राचलम, सी श्रीकालाहस्ती और डी तिरुपति। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर ए हम्पी। ठीक, हम्पी ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा इस वीडियो का, इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? ए कह रहा है कि अधिराज, वी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा वी राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और ये जो राजेंद्र प्रथम थे ये चोल वंश के सबसे महान शासक थे। ठीक है, कौन थे ये राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोगों से वही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।